नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। सो टुडे आज मैं एक ऐसी एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री आपके लिए लेकर आया हूं जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप लोग कंटिन्यूअसली अपनी तलाश को जारी रखते हुए पूरे गुड़गांव का भ्रमण कर चुके हैं, बट आपको 3 BHK प्रॉपर्टी इस साइज में और इस प्राइस के अंदर नहीं मिल पाती है। मुझे पता है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। सो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसे लेकर चाहे आप रहो, चाहे आप इसे रेंट आउट करो और चाहे आप इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहो, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है इस सिंगल प्रॉपर्टी में। इसको एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी आपको इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में। न्यू गुड़गांव लोकेशन है। आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको जो रोड्स मिलती हैं, जिन रोड्स को लेकर आप इस प्रोजेक्ट तक पहुंचते हैं, ये काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। इनको मेंटेन करने का पूरा श्रेय जो है वो DLF को जाता है, क्योंकि DLF जब इस एरिया के अंदर आया तो कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आया, जैसे न्यू टाउन हाइट्स है और गार्डन सिटी के जो फ्लोर्स हैं वो इसी वाले रोड के ऊपर हैं। तो बेसिकली इस पूरी लोकेशन पे जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो, उसमें से जो मेजर पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो मतलब योगदान वाला पार्ट है ना, वो आपको DLF के ओर से मिलता है। और बाकी जब DLF कुछ बनाता है, कुछ मेंटेन करता है, तो वो क्वालिटी कैसी होती है वो आपके सामने है। इस पूरी लोकेशन पे हमारे पास जो आपको वो मिलता है ना, सोशल इंफ्रा, वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि आपको इस पूरी लोकेशन के आसपास में एक्टिव मॉल मिल जाते हैं जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ढंग से चल रहे हैं। और इसी रोड पे अभी आप देखेंगे तो हमारे पास एक क्रॉस वॉक नाम से मॉल है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपरेशनल। और इस पूरी रोड को अगर हम सीधा सीधा देखते हैं तो ये जो डायरेक्टली आ रही है हमारी, उस रोड से कनेक्ट हो जाती है जिसके ऊपर हमारा MR का लेटेस्ट प्रोडक्ट है, सेरेनिटी हिल्स, और DLF का द अल्टिमा इसी लोकेशन पे है। बाकी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है वो कैसा दिखता है। अब आप देखेंगे सामने, दैट इज़ योर क्रॉस वॉक मॉल, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक स्कूल भी है। इस स्कूल को भी आपने देखा होगा शायद पहले, यदुवंशी स्कूल है, वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। सो गाइज, बेसिकली इस लोकेशन पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और इसी रोड पे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो आपको इसी रोड पे DLF के जो लो राइज फ्लोर्स हैं गार्डन सिटी के, वो भी दिखाई देंगे। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो जो आपको चाहिए होता है आसपास में। और लोकेशन वाइज, कनेक्टिविटी वाइज कोई मतलब बीट नहीं कर सकता इस प्रोडक्ट को, बिकॉज ये NH8 से भी वेल कनेक्टेड है। आपका दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है। तीसरा SPR रोड हो गया हमारा, यानी कि वाटिका चौक जो रोड जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे से, वो आपको इसी रोड पे मिल जाएगा। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ये DLF के लो राइज फ्लोर्स हैं। DLF गार्डन सिटी के नाम से इनका ये वाला प्रोजेक्ट है। और हॉस्पिटल्स हो गया, तो यहाँ पे नियर बाय में आपको RV हॉस्पिटल मिल जाएगा इसी लोकेशन पे। तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन है। तो रोड कनेक्टिविटी और एवरीथिंग इसी मतलब 84 मीटर रोड से ही कनेक्टेड आपको आपका प्रोजेक्ट मिलता है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। आइए अब मैं आपको प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ हमारा फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है। बाकी इस पूरी लोकेशन के ऊपर जो भी फ्रेश लॉन्चेस हैं, उन लॉन्चेस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट लोकेशन एंड कंफर्म अलॉटमेंट, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हम पे छोड़ के बुकिंग में एंटर कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सो जो सोसाइटी है उसमें अपने टावर्स को एक्सेस करने के लिए आपको बाहर पार्किंग स्पेस मिलता है। काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस है, देख सकते हैं किस तरह से पूरी सोसाइटी मेंटेन है। ग्रीन एरिया अच्छा है इसके अंदर, और कुछ ऐसा फसाड दिखता है। इसमें हमारे पास 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। ये मेरा फ्लोर प्लान है। इसमें आपको 2 लिफ्ट्स मिल रही हैं, एक इस तरफ मिल रही है, एक इस तरफ मिल रही है। दोनों को लेकर आ सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी में। ये सबसे एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मुझे एक गेट नहीं, मुझे 3 गेट मिलते हैं।
एक उस रूम को एक्सेस कर सकते हैं, एक इस रूम को एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली मेन प्रॉपर्टी इस रूम से, इस डोर से एक्सेस करी जा सकती है। सो आ जाइए ज़रा अंदर और आपको हम पूरा का पूरा जो लेआउट है वो अब बताते हैं। सो गाइस, ब्यूटिफिकेशन इस प्रॉपर्टी में बहुत ही सुपर्ब आपको दिखाई दे रहा होगा। सो इसका एक खास रीज़न है, अगर आप इस प्रॉपर्टी से रेंटल की फॉर्म में पैसा जनरेट करते हैं तो देर आर मल्टीपल तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और उन्हीं तरीकों को डिस्कस कर सकते हैं। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रॉपर्टी से 40 से 50,000 रुपये तक का रेंटल जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली आप में से कई लोग जो इस फॉर्म को जानते हैं वो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते हैव अ डिस्कशन विद मी, आई विल लेट यू नो। सो मैं लेआउट बता देता हूँ। सबसे पहले इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको पता है कि प्रॉपर्टी ही मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट मैं आपको फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग, हाई राइज अपार्टमेंट, फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और एक एक्सक्लूसिव लोकेशन जो पूरी की पूरी डीएलएफ मेंटेन करता है, जहाँ पे रोड से लेकर एवरीथिंग, इस पूरे एरिया को ही, इस पूरे सेक्टर को, इस पूरे न्यू गुड़गांव, इस माइक्रो मार्केट के ऊपर डीएलएफ ने बहुत काम किया और इसी वजह से इसको इतना बढ़िया प्राइस अप्रिसिएशन मिला है। बात करते हैं प्रॉपर्टी की। सो बेसिकली आई हैव 1500 स्क्वायर फीट साइज, जिसमें हमारे पास 3 बड़े बड़े बेडरूम्स हैं, एक बहुत ही अच्छा सा और स्पेशियस फ्लोर प्लान है। साइज देख लेते हैं सबसे पहले हमारे लिविंग एरिया का। सो एक बार इस तरफ आते हैं और मैं आपको सबसे पहले इसका जो पूरा का पूरा डायमेंशन है वो दिखा देता हूँ। वाइब बहुत अच्छी है और इस वाइब के साथ में आपको ये पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। थोड़ा सा और पीछे जाइए, थोड़ा सा और थोड़ा सा। सो इससे आपको पता लग जाएगा साइज कितना बढ़िया है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं लगभग 12 फुट का साइज है और इस पॉइंट से सामने की ओर देख रहे हैं तो ये मिल रहा है मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट का साइज। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 20 बाय 12 का लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करना चाहो, छेड़ना चाहो तो छेड़ लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से परफेक्ट है। यहाँ पे देखो 4 सीटर डाइनिंग अरेंजमेंट एंड यू विल गेट दिस डाइनिंग टेबल। आपको मिलेगी ये एक एक झूमर, एक एक शांडलेर, एक एक एसीसी, जो भी आप देख रहे हो ना, आई विल गिव एवरीथिंग इन दिस प्रॉपर्टी। खुश कर दूंगा मैं आपको। आगे आते हैं। ये एंगल है जिससे मैं अपने पूरे लिविंग एरिया को देखता हूँ। एक बार इस एंगल से देख लेते हैं और एक बार इस एंगल से देख लेते हैं। दोनों एंगल से देख लो आप, सो दैट यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया कि कौन सी जगह पे बैठने पे कैसा लगेगा। यहाँ पे अगर हमारे गेस्ट आते हैं तो आपको टीवी के लिए बढ़िया सा व्यूइंग एंगल मिलता है। एक बार कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। अब इस वाले पूरे पोर्शन पे आप क्या देख रहे हो, बेडरूम 1, किचन, बेडरूम 2 एंड बेडरूम 3 एंड बीच में दिस इज योर कॉमन वॉशरूम। बालकनीज आपको इस वाले पॉइंट से भी कनेक्टेड मिल रही है, आपके मास्टर बेडरूम से भी कनेक्टेड मिल रही है। स्टार्ट करते हैं विद माय बेडरूम नंबर 1। प्लीज कम फॉरवर्ड गाइस। सो इस वाले रूम में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइट सामने से आ रही होगी तो थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होगे। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप इस पर्टिकुलर रूम को ही रेंट आउट करने की मंशा रखते हैं तो इसका जो डोर है वो डायरेक्टली हमारी लॉबी से एक्सेस किया जा सकता है। इट इज़ अ बेनिफिट। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो देन डेफिनेटली उस रूम को लॉक करके आप इसको एज अ सिंपल रूम रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ देख रहे होंगे, सो इधर से इधर तक अपने को मिलता है ये पूरा 11 फुट के आसपास एंड यहाँ से सामने की ओर मिलता है लगभग 10.5 फुट के आसपास। ये इस रूम के डायमेंशन है। यहाँ पे बेड देख रहे हैं, मैट्रेस देख रहे हैं एंड अलमीरा, एवरीथिंग आपको सब कुछ मिलेगा भाई। इधर आते हो आप, ये मेरी सबसे पहली बालकनी है। सो यस, थोड़ी छोटी है बट है। सबसे इंपॉर्टेंट है बालकनी का होना, इसकी वजह से वेंटिलेशन अच्छा रहता है। हाइट आप देखोगे तो थ्रू आउट प्रॉपर्टी में हाइट काफ़ी अच्छी है। कॉमन वॉशरूम को इस डोर के साथ में एज अ अटैच वॉशरूम यूज़ करा जा सकता है। आगे आते हैं बाहर। अब मैं आपको इस कॉमन वॉशरूम का जो साइज़ है वो भी दिखा देता हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा आगे आइए। ये हमारा पूरा कॉमन वॉशरूम है। बहुत ही अच्छे नीटली एकदम साफ सुथरे तरीके से इसे मेंटेन करा गया पूरी प्रॉपर्टी को। साइज दे लगभग ठीक है 6 फुट में थोड़ा सा कम है साइज। और अगर यहाँ से इधर की ओर देखता हूँ तो ये लगभग 6 है। तो आप मोटा मोटा 5.5 बाय 6 का डायमेंशन मान के चलो। पूरा लोडेड है वॉशरूम।
वैनिटी से लेकर एक एक चीज़ सब कुछ यहाँ पे बना हुआ मिलता है और बहुत ही नीटली और बहुत ही टेस्टफुली बनाया हुआ है। इतने बढ़िया डिज़ाइन को अगर आप बनाने निकलते हो ना तो बहुत सारा पैसा खर्च करके भी कई बार आप लोग ऐसा डिज़ाइन नहीं लेकर आ पाते, क्योंकि सब बंदे का डिज़ाइनिंग का तरीका अलग होता है। इसमें एक मेरे पास विंडो है, थोड़ा सा आगे आके पहले मैं आपको विंडो दिखा देता हूँ। सो ये विंडो है पूरी, जो वेंटिलेशन और लाइट देती है मेरे इस वाले रूम को। और अगर हम इसका साइज़ देखते हैं तो ये साइज़ वाइज ना यहाँ से सामने आपको मिलेगा पूरा 11 फुट के आसपास, और इस तरफ से इधर की ओर मिलेगा पूरा 10 फुट के आसपास। 11/10 का साइज़ है। वार्डरोब के लिए एक तरह से पूरा डेप्थ दे रखा है। अगर आप ये मूवेबल वार्डरोब हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, अगर आप एज इट इज़ ये वाला वार्डरोब यूज़ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। यू हैव अ अटैच वॉशरूम विद दिस एज वेल। आप आएंगे थोड़ा सा आगे तो हम आपको दिखा देते हैं ये वाला रूम हमारा वॉशरूम कैसा दिखता है। थोड़ा सा आगे आइए। इसके डायमेंशन भी आपको बिल्कुल मिलते जुलते से ही मिलते हैं, 5.5 फीट बाय लगभग 6.5 फीट के साइज में। आ जाते हैं थोड़ा सा बाहर। डाइनिंग स्पेस को क्रॉस करते हुए जैसे ही आप आओगे, दिस इज़ योर फर्स्ट बालकनी। एक बार आइए, इस बालकनी पे नज़र मारिए, कैसी लग रही है हमें बताइए। इस बालकनी से नीचे का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे लास्ट मास्टर की बालकनी से, और ये मेरा किचन स्पेस है। सो बेसिकली इतनी प्राइस रेंज के अंदर आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है जिसके अंदर सारी चीज़ें ओके हों, ओसी ओके हो, लोनेबल प्रॉपर्टी हो। सो इस वाली प्रॉपर्टी में आपको ओसी, लोनेबल प्रॉपर्टी और अप्रोच रोड, बहुत ही ब्रिलियंट अप्रोच रोड, दैट टू सेक्टर 92 लोकेशन। सो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है यार, पैसा वसूल प्रोडक्ट है। और साइज़ देखते हो यहाँ से यहाँ तक तो ये लगभग 7.5 फुट का स्पेस इधर से इधर है, और यहाँ से लेकर सामने की ओर लगभग 8 फुट के आसपास का स्पेस है। किचन में पूरा काम आपको करके दिया जा रहा है, तो आपको एडिशनली कुछ भी नहीं करवाना है। पूरा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है। जितने भी आप इसके अंदर ये सारे के सारे डिवाइस देख रहे हो, इवन मूवेबल फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो आप देख रहे हैं, सो एवरीथिंग आपको मिलेगा। इधर सामने देखते हो चिमनी उमनी, सब कुछ एक तरह से लगा के दे रखा है। और अगर आपको कुछ चेंज भी करना हो ना तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजीली चेंज किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मेरा फाइनली सबसे बड़ा वाला बेडरूम, मास्टर बेडरूम कैसा दिखता है। मास्टर बेडरूम के अंदर डायमेंशन वाइज भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। तो एक बार आप सामने आओ ज़रा, और बालकनी वाइज भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो बालकनी जो है हमारे पास इसमें काफ़ी बड़ी है, और जो साइज़ है इस बेडरूम का वो मिलता जुलता सा मिलेगा जैसे हमारे पहले 2 बेडरूम्स का था। तो थोड़ा सा उसमें मतलब 1 फीट का डिफरेंस है। मतलब इस वॉल से सामने काउंट करता हूँ तो मैं लगभग 12 फुट है, और यहाँ से इधर करता हूँ तो ये लगभग 11 फुट है। ये इसके डायमेंशंस हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे वार्डरोब स्पेस दिखाई दे रहा होगा। और एक बार कैमरा घुमाते हैं ज़रा, सामने देखो इस वाली विंडो पे कैसा व्यू आ रहा है। तो जब सुबह होगी तो नेचुरल लाइट एंटर हो पाएगी आराम से। और चलते हैं बालकनी पे। तो ये मेरी बालकनी है, ये बेसिकली बालकनी है। सामने आ जाइए प्लीज़। 4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पूरे 6 फीट की चौड़ाई इस बालकनी की। अब मैं दिखा रहा था आपको नीचे, तो नीचे देख लो एक बार, आपको नीचे कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सामने जूम करके दिखा देता हूँ। वो जो रोड आप देख रहे हो, ये रोड सीधा आपके द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए सामने की ओर जाके कनेक्ट होती है। और इसी रोड से आप द्वारका एक्सप्रेस वे, SPR रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि प्राइमरली जिस रोड पे MR का सेरेनिटी हिल्स है, उस रोड पे ये जाके कनेक्ट हो जाती है। और उसी रोड के ऊपर DLF का द अल्टीमा एंड ऑल ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो यूनिट मिल रही है वो मिल रही है लगभग 7 से 8वें 9वें 7 8 9 इन फ्लोर्स के बीच की यूनिट है। तो एक तरह से टॉप फ्लोर भी नहीं है, मतलब मेरी यूनिट के ऊपर भी कई सारे फ्लोर्स हैं। लोकेशन वाइज पैसा वसूल सारे सामान के साथ में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, और इसके अंदर एक एक सामान आपको मिल रहा है। ACs भी यहाँ पे पूरे के पूरे आप कंट्रोल्ड हैं, तो सारी चीज़ें आपको गुड टू गो हैं। प्रॉपर्टी कंप्लीट डिटेल्स मैंने डाल दी हैं इसमें। और अगर आपको कोई जानकारी ऐसी लग रही हो जो आपने मिस कर दी हो या क्लियरली नहीं समझ में आ रही हो, तो आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में कॉल कर सकते हैं। और जो इसका प्राइस है वो सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ है जो इसे बहुत ही ख़ास बना देती है, क्योंकि इस लोकेशन पे इतने प्राइसिंग के अंदर कुछ भी नहीं है।
बाकी आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जिसे आप सेल करना चाहते हो या कुछ ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।